हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 10A। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 to 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। 16 ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਦਾ 31st ਟਰਮ ਆਫ ਐਨ AP। 31st ਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 31st ਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ T31 ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ T31 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ A + 30D। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਸ 31st ਟਰਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਕ डी ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अगर ये दोनों वैल्यू ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ T31 ਟਰਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ A ਐਂਡ D ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ whose 10th term is 38 given that 10th term can be rewritten as T10 is equal to 38 and 16th term is 74 that means T16 is equals to 74। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ T10 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A + 9D ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਐਂਡ T16 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A + 15D। ਅਪਲਾਈ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਟੂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 and 2। A + 9D is equals to 38 and A + 15D is equals to 74। साइन चेंज प्लस ਅਤੇ माइनस प्लस माइनस प्लस ਅਤੇ माइनस। सैकेंड इक्वेशन ਨੂੰ देख के ਆਪਾਂ साइन चेंज करते ना एक ऊपर वाली स्टेटमेंट ਦੇ साइन देखांगे न्यू साइन दे के ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्लस माइनस माइनस A कैंसल 0 9 - 15D दैट मीनस -60 ग्रेटर टर्म ਦੇ ਨਾਲ माइनस आ रहा है सो माइनस लगेगा आंसर एंड 74 - 84 वी गेट -36। माइनस के नाल माइनस कैंसल इन्होंने सॉल्व करें तो साढ़े को डी की कितनी वैल्यू आ गई 6। नाउ पुट डी इज इक्वल्स टू 6 आइदर इन इक्वेशन नंबर 1 और इन इक्वेशन नंबर 2। सो A + 9D इज इक्वल्स टू 38। A + 9D की जगह की वैल्यू सबसटीट्यूट कर दो 9 × 6 इट्स 54। 54 इस साइड प्लस है तो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा 54 - 38 इट्स 16। सो A इज इक्वल्स टू -16 बिकॉज ग्रेटर टर्म के नाल की है माइनस। नाउ आर टारगेट इज टू सॉल्व T31 दैट मीनस A + 30D। A की वैल्यू -16 + 30 D की वैल्यू 6 -16 + 6 × 3 180। 180 चो 16 माइनस कर दो इट्स 164 दैट मीनस T31 टर्म की होएगी 164। होप ये क्वेश्चन तुहानू क्लीयर हो गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। Which term of the series is -81? We are given with the sequence 21, 18, 15 and up to so on and उन्होंने बोला है कि इहदे अगे जाके जिहड़ा -81 है वो किहड़ी टर्म ते आएगा। So let us consider that -81 is the last term। सो लास्ट टर्म ਨੂੰ ਆਪਾਂ TN ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ और L ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 21 ਐਂਡ D 18 - 21 इट्स -3। ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ TN is equals to A + n - 1 D। TN -81 A 21 plus n - 1 as it and D की वैल्यू -3। -81 is equals to 21 इनू एज इट रहने देने। 21 इस साइड प्लस है तो दूसरी साइड आके माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सो 1 and 1 2 it's 1 - 102। नाउ -3 n - 1 के नाल मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाएगा
माइनस नाल माइनस कट एंड कटिंग करके की आ गया 34 एन इस साइड एन दे नाल 1 इस साइड माइनस है दूसरी साइड आके प्लस हो गया तो इत्थों साडे कोल एन की वैल्यू कितनी आ गई 35 दैट मीनस इस जी आप सीक्वेंस लिखी है अप टू 3 टर्म्स तक अगे जाके ये 35th वाली जी प्लेस होएगी उहदे ते किहड़ा नंबर प्रेजेंट होएगा -81 ये हाफ क्वेश्चन सॉल्व होया है। इस तो अगे उन्होंने बोलिया है कैन एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज़ बी जीरो कि यदी कोई भी टर्म जी है कि वो अगे जाके जीरो होएगी। अगेन क्वेश्चन वही है पिछले क्वेश्चन में उन्होंने हमें बोलिया सी जो इसका फर्स्ट पार्ट जो सॉल्व किया है कि -81 कोई टर्म होएगी आप दसता कि यस n इज़ इक्वल्स टू 35 है दैट मीनस कि जो -81 है वो 35th प्लेस पर पिया होएगा। नाउ सेम क्वेश्चन में दोबारा तो सॉल्व करांगे बट लेट विद लास्ट टर्म इज़ इक्वल्स टू जीरो के नाल असीं हुण ये चेक करना है कि जीरो अगे जाके दी कोई टर्म होएगी या फिर नहीं। फॉर्मूला सेम रहेगा a प्लस एन माइनस 1d जस्ट चेंजेस आएंगे l की वैल्यू a सेम। नाउ वी हैव n नहीं n सच फाइंड करना है ये नेक्स्ट अपना इंडिपेंडेंट केस चल रहा है 21 इस साइड प्लस है तो दूसरी साइड आके -3 डिवाइड माइनस नाल माइनस कट n इज़ इक्वल्स टू 8 सो उन्होंने सानू सिर्फ पूछा है कैन एनी टर्म ऑफ द सीरीज़ बी जीरो सो आप आंसर की लिखांगे यस कि ये अगे जाके जो 8th प्लेस पर जो नंबर होएगा वो की होएगा जीरो। नैक्सट उन्होंने लिखा है इफ़ येस हूँ साडा आंसर येस आ गया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स नाउ वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्म्स। एक ही सम दे विच उन्होंने सानू 3 क्वेश्चन पुट किए हैं नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है दैट मीनस n फाइंड आउट करना है तो n की वैल्यू असी इस केस लिए बोली है ना इफ़ येस दैन फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स सो n की वैल्यू आप ऑलरेडी कितनी सॉल्व करती है इस केस में 8 सो इतने लिख देंगे 8 इज़ द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट मीन्स n इज़ इक्वल्स टू 8। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन दे विच बोल रहे हैं an AP consists of 60 terms that means n is equals to 60 if the first and the last term be 7 and 125 respectively that means first term is 7 and last term is 125 respectively find the 31st term again असी कैलकुलेट की करनी है 31st term बट रिमेंबर T31 अगेन सॉल्व करने लिए सानू चाहिए है a प्लस 30d साढ़े को a की वैल्यू तो है बट साढ़े को d की वैल्यू नहीं है सो साडा फर्स्ट टारगेट की रहेगा d की वैल्यू कैलकुलेट करना। सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं l इज़ इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d वैल्यू ऑफ l इट्स 125 a 7 n 60 सो 60 माइनस 1 डायरेक्ट कर रही हैं 59d 7 इस साइड प्लस है तो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा 125 minus 7 so 125 minus 7 is 118 is equals to 59d 59 इस साइड मल्टीप्लाई है सो दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाएगा कटिंग कर दो तो a 2 के टेबल से कट हो जाएगा सो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और आप ईजिली सॉल्व कर सकते हैं T31 टर्म दैट इज़ a प्लस 30d वैल्यू ऑफ a 7 30d बॉड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करांगे एंड देन प्लस सो T31 इज़ इक्वल्स टू 67 टर्म। इसी दे नाल साडा 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19 द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज़ 24 सम दैट मीन्स प्लस कि प्लस बोला है 4th टर्म T4 दा and 8th term T8 दा इज़ इक्वल्स टू 24 तक आप जो स्टेटमेंट लिखी है सम ऑफ 4th term and 8th term इज़ इक्वल्स टू 24 and sum of 6th and 10th term again sum of 6th and 10th term is equals to
34 फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। फर्स्ट 3 टर्म्स असी कैलकुलेट करनियां है। सो अगेन फर्स्ट 3 टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए सानू A चाहिए एंड D चाहिए। नाउ T4 कैन बी रिटन एज A plus 3D and T8 can be rewritten as A plus 7D। A plus A 2A, 3D plus 7D 10D is equals to 24। अगर मैं चाहवां तो टर्म छोटी कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लेने। A plus 5D is equals to 24। 2 and 24 की कटिंग करती we get 12, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सॉल्व करो सेकेंड इक्वेशन हो। T6 कैन बी रिटन एज A plus 5D। सिमिलरली T10 कैन बी रिटन एज A plus 9D is equals to 34। अगेन A plus A 2A plus 5 plus 9 14D is equals to 34। 2 कॉमन ले लो। 2 and 34 की कटिंग करती we get A plus 7D is equals to 17, इक्वेशन नंबर सेकेंड। Now apply elimination method to statement 1 and 2। A plus 5D is equals to 12 and A plus 7D is equals to 17। इन्हें कट 5 minus 7 minus 2D 12 minus 17 minus 5 माइनस के नाल माइनस कट D की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1 टू गेट द वैल्यू ऑफ A plus 5/2 plus 12 is equals to 12। 12 minus 5 into 5 25/2 मल्टीप्लाई इधर प्लस ही दूसरी साइड जाके माइनस हो गया। डिवाइड एलसीएम ले लो एंड ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। ए की वैल्यू भी सॉल्व हो गई, डी की वैल्यू भी सॉल्व हो गई। नाउ हमारा टारगेट की है फर्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड आउट करना। वी नो दैट फर्स्ट टर्म इज़ -1/2। सेकेंड टर्म कितना सॉल्व करते हैं A plus D एंड थर्ड टर्म A plus 2D। दैट मीनस ये अगली टर्म प्लस कर सकते हो A plus D। बाय टेकिंग एलसीएम वी गेट 4 -1/2 इंटू 2। सो A plus D तो आप सॉल्व कर ली सेकेंड टर्म 2। हुण आप A plus 2D भी सॉल्व कर सकते हैं या जो टर्म आई है वो डिफरेंस को ऐड कर सकते हैं। वो को भी साड़ी जी थर्ड टर्म आ जाएगी। हुण सेकेंड टर्म आई है 2, ये ऐड कर दो डिफरेंस को। डिफरेंस कितना है 5/2। अगेन एलसीएम लो इट्स 9/2। दैट मीन्स थर्ड टर्म की आ जाएगी 9/2। सो फर्स्ट 3 टर्म्स आर -1/2, 2 and 9/2। Now come to question number 20। 20th question which बोला गया है if the third term of an AP is 5 that means T3 is equals to 5 and 7th term is 9 that means T7 is equals to 9। we have to calculate 17 term। बहुत ईजी है, पहला भी इदा का क्वेश्चन किया है। T17 सॉल्व करना है दैट मीनस आप A plus 16D सॉल्व करना है। हुण T17 सॉल्व करने लिए सानू A की वैल्यू चाहिए तो D की वैल्यू चाहिए जी इन्होंने दोनों रिलेशनस की हेल्प के नाल असीं ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ T3 कैन बी रिटन एज A plus 2D is equals to 5 and T7 कैन बी रिटन एज A plus 6D is equals to 9, इक्वेशन नंबर 1 and इक्वेशन नंबर 2। apply elimination method to these equations। A plus 2D equals to 5 and A plus 6D equals to 9। साइन चेंज ये A कैंसिल 2 minus 6 minus 4D 5 minus 9 minus 4D so D equals to 1। put either in equation number 1 and 2 to get the value of A। मैंने फर्स्ट इक्वेशन जो फिल कर रही हूँ 2 इस साइड प्लस है दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। सो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। नाउ साडा टारगेट की सी सॉल्व करना है T17 नूं जिहदे लई असीं फॉर्मूला फ्रेम कर सकते हैं A plus 16D वैल्यू ऑफ A एंड वैल्यू ऑफ D। 16 plus 13 इट्स 19 दैट मीनस 17th टर्म की होएगी साडी
19 ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ 10A ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਬਾਏ ਬਾਏ।